नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे स्टॉक प्लास्टिक ब्लेंड स्टॉक के बारे में। आज स्टॉक में 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों गिरावट ये आज की पड़ी है, क्या हमें अलर्ट रहना जरूरी है अभी या इन्वेस्टमेंट का मौका हमें मिल सकता है प्लास्टिक ब्लेंड स्टॉक में। तो सबसे पहले आपको आज हम कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप जानते होंगे कि ये कंपनी प्लास्टिक से रिलेटेड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका। अगर आप रेंज की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा रेंज है। वो कैसे है आपको मैं छोटे से एग्जांपल बता देता हूँ। प्लास्टिक इंडस्ट्री अगर आज की डेट में देखा जाए तो हमारे अगल बगल आज जो गुड्स कुछ भी है, कोई भी गुड्स, उसमें 90% प्लास्टिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अगर हम अपने हाथ में लिया हुआ मोबाइल की बात करें, हम अगल बगल घर में लगी खिड़कियों की बात करें, हम अगर अपने सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बात करें, चाहे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, हर जगह हमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक सेगमेंट मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो बिजनेस ग्रोथ कहीं ना कहीं अनलिमिटेड है, यानी कि अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग अनलिमिटेड है, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे कंज्यूमर ऑलरेडी खड़े हैं और कहीं ना कहीं अनलिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी भी है प्रोडक्ट के साथ। अब आती है बात स्टॉक में क्यों आ रही है इतनी बड़ी गिरावट। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, प्लास्टिक ब्लेंड एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि हायर रिस्की होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप एंड मिड कैप। तो अब हम आते हैं, आज इन्होंने अपना फंडामेंटल रिजल्ट अनाउंस किया है। क्या है रिजल्ट, हम सबसे पहले एनालिसिस लेंगे, क्या हमें अलर्ट रहना चाहिए वो भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में। टोटल इनकम की अगर बात करें, 14,300 सितंबर 2020 में इन्होंने टोटल इनकम जनरेट की थी। मार्च और जून की बात करें 2021, तो यहाँ पर उन्होंने 15,501 टोटल इनकम जनरेट की। और करंट क्वार्टर सितंबर 2021 की बात करें, 17,260 लाख की जनरेट की टोटल इनकम। क्वार्टरली वाइज कंपैरिजन किया जाए तो टोटल इनकम बेहतरीन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कंपनी काम वाकई में बेहतरीन कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्यों प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको पहले प्रॉफिटेबिलिटी पर ले आता हूँ। नेट प्रॉफिट 773 लाख, फिर होता है 674 लाख, फिर हो जाता है 550 लाख। क्यों आ रही है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार कमी, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे मेन पॉइंट है हमारा एक्सपेंस। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जहां इन्होंने 9,593 लाख का मटेरियल कंज्यूम किया था, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बेहतरीन थी। फिर बात करते हैं 10,595, यानी कि अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कंपटीशन सबसे पहली चीज़। दूसरी सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि पहले प्लास्टिक और प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते थे, एक्सपोर्ट होते थे, मतलब बाहर से देशों में हमारे यहाँ आते थे, तो हमें वो चीज़ें सस्ती मिलती थी। इसमें सबसे ज़्यादा हमको खरीदारी करने में सस्ता पड़ता था चाइना। अभी हमारा वहाँ से व्यापार कहीं ना कहीं डेंट होने की वजह से हमको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगे मिल रहे हैं, और कंपटीशन के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमारे कमी देखने को मिल रही है। इसी वजह से हमारे नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर कमी देखने को हमें यहाँ मिल रही है, और स्टॉक में भी उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। अब बात आती है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की। तो जैसा कि वनडे की कैंडल के साथ हम देख सकते हैं, आज की ये जो रेड कैंडल है कहीं ना कहीं ज़्यादा बियरिश नज़र आ रही है। साथ ही साथ जरूर पैटर्न का नाम भी आपको पता चल गया होगा, आप इन दो कैंडल को देख करके खुद ब खुद समझ सकते हैं। यानी कि 3 दिन की पूरी कैंडल को खाता हुआ ये अकेले सेलर्स हावी नजर आते हैं। तो हमें रहना है कल भी अलर्ट, जो लोग इस स्टॉक में ट्रेड लेते हैं। और आज का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है पिछले के काफ़ी दिनों के मुकाबले सेलिंग में। इसीलिए बिल्कुल अलर्ट होकर के स्टॉक में ट्रेड लीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ के इस स्टॉक में कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं उन्हें छोड़ के स्टॉक भाग जाना चाहिए, लेकिन अभी जिस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर वाइज गिर रही है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के पोर्टफोलियो में भी कहीं ना कहीं कमी ले आती है। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर आएगी। जो प्रोडक्ट का काम है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है, और आगे फ्यूचर भी काफ़ी बेहतरीन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।